नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक ईडी ने ट्रायल शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी 1.5 साल जेल में काट चुका है। और साथ ही साथ जिस आरोप में, जिस शराब घोटाले के आरोप में इसको बंदी बनाया गया, जेल में रखा गया, उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है। तो जब बंदा 1.5 साल काट ही चुका, तो फिर उसको ज्यादा समय तक रखने का लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी ईडी ने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया। दोस्तों, मनीष सिसोदिया को इसका लाभ मिला और वो जेल से बाहर आए, और अब मनीष सिसोदिया एंड कंपनी, उनके समर्थक, आम आदमी पार्टी के सारे नेता, विधायक, पार्षद और मनीष सिसोदिया पब्लिक के बीच में दंदनाते हुए फिर रहे हैं और खुद को क्रांतिकारी भगत सिंह का फॉलोअर, पृथ्वीराज चौहान का वंशज, ये सब बता रहे हैं। पहले भी ये लोग ऐसा कहते आए थे। ये कोई नई बात नहीं है कि जब सिसोदिया ने खुद को महाराणा प्रताप का वंशज न बताया हो, भगत सिंह का फॉलोअर न बताया हो, जबकि भगत सिंह ने कोई शराब घोटाला नहीं किया था। भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो ये खुद को क्रांतिकारी बता रहे हैं और तानाशाह चिल्ला रहे हैं। इसी तरह केजरीवाल भी जेल में बंद है। अब केजरीवाल के लिए भी ऐसा सुन रहे हैं, जैसी कि खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनकी भी रिहाई की राह बन सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में संकेत दिए ही हैं, और जिस तरह से उन्होंने सिसोदिया को बाहर निकाल लिया, वो एक बड़ी बात है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया ने उनको अपना भगवान माना है, अपना भगवान माना है। तो अब क्या सिसोदिया के भगवान केजरीवाल को भी जेल से बाहर निकाल लेंगे? लगता तो यही है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल क्योंकि सीबीआई की हिरासत में है, क्योंकि उनको ईडी ने ईडी के जो केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उनको अंतरिम जमानत मिल गई, मलकत जमानत ही मिल गई एक तरह से। और अब वो केवल उनको एक बाधा पार करनी है, और वो है सीबीआई ने जिस तरह से उनको हिरासत में लिया। जब ईडी ने उनको, ईडी के केस में उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, बेल दी, अंतरिम बेल दी, तो सीबीआई ने उनको पकड़ लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि इस मामले में जो शराब घोटाले का जो केस है, इसमें पहली एफआईआर सीबीआई ने ही दर्ज की थी। ईडी तो इस केस में बाद में आया। दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि हमारी जो जांच एजेंसी है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत से मामलों की जांच करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करती है, और ये हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही थी। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम, जो शराब मंत्री थे, वो शामिल थे। लेकिन ये जिस प्रकार सिसोदिया रिहा हुए हैं, ये अपने आप में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करता ही है। भाई, आपने अगर, देखिए, जिस तरह से कहा गया, जिस तरह से पूरे अखबारों में, मीडिया में, हर जगह इसकी चर्चा हो रही थी कि ईडी ने एक बड़ा मजबूत केस बनाया है और इतने पन्नों की फाइल है। कभी ये फाइल राउज अवेन्यू कोर्ट में घूम रही है, कभी ये फाइल हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट खुद कह रहा था कि बड़ा मजबूत केस बनाया है। तो फिर क्या फायदा ऐसे केस का? आपने केस भी बनाया, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने गवाह इकट्ठे किए, हर गवाह से पूछताछ की, आपने के कविता को भी पकड़ा, ठीक है, इस संबंध में, जो कि उसका एक मेन रोल था इस पूरे शराब घोटाले के प्रकरण में। और यहां तक कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता, जो कि एक कमेटी बनी थी इसके लिए, जो एक शराब घोटाला जब हुआ, यानी जब ठेके दिए गए, उससे पहले जो शराब नीति बनी थी, उसके लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी में राघव चड्ढा, आतिशी मरलेना और बड़े बड़े नेता शामिल थे। तो आखिर ईडी इस मामले को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाई?
ये अपने आप में प्रश्न है। देखिए, आज वो शख्स खुलेआम ये कहते हुए घूम रहा है कि हम कुछ हासिल ही नहीं हुआ, हमको तो बगैर किसी आरोप के, मतलब फर्जी तरीके से हम लोगों को जेल में बंद किया गया, मेरे 1.5 साल जेल में कट गए। वो 1.5 साल कौन लौटाएगा? वो 17 महीने मेरी जिंदगी को कौन लौटाएगा? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है? अब देखिए, जांच एजेंसी का ये काम है। अदालत अदालत जो है वो सजा देती है, सजा देना अदालत का काम है, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर सजा देती है। और जब ईडी ने इतना मजबूत केस बनाया था सिसोदिया के खिलाफ, तो फिर वो उसको ट्रायल उसका क्यों नहीं शुरू कर पाई और उसके अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाई? इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि केजरीवाल की जमानत के बारे में। तो केजरीवाल को वैसे बीच बीच में चुनाव प्रचार वगैरह के लिए जमानत मिलती रही है, लेकिन केजरीवाल का तो ये है कि वो मुख्यमंत्री दिल्ली के थे और उन्होंने तो किसी फाइल पर साइन तक नहीं किए थे। तो आप ये सोच कर देख सकते हैं, थोड़ा आप इसमें गौर कीजिएगा। जिस व्यक्ति पर शराब घोटाले का आरोप था, जो आबकारी मिनिस्टर था, जिसकी जानकारी में सब कुछ था, जिसके बारे में ये तक कहा गया कि उनके घर के लैपटॉप और मोबाइल फोन सब जब्त कर लिए गए। कुछ मोबाइल, कुछ आईफोन ऐसे थे जो उन्होंने तोड़ दिए जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। इसके बावजूद ईडी ने केस बनाया और कई लोगों से बातचीत की और कई लोगों को अभी जो वी के अजय अरोड़ा है, जो एक इनका बीच में जो जिसने बिचौलिए का काम किया, वो जेल में बंद है। तो आखिर इतना होने के बाद भी, इस पराक्रम के बाद भी ईडी इस केस को ठीक तरीके से आगे पुटअप क्यों नहीं कर पाई? आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि भाई आपने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया, हम कैसे जेल में रख सकते हैं इतने दिन तक? भाई वो एक वीआईपी कैदी है और हालांकि देश का कानून ये कहता है कि जो कानून है वो तो सबके लिए बराबर है, पर यहां एक तो वीआईपी होने का फायदा, या फिर क्या कह सकते हैं इसको। मैं तो मैं तो राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं बल्कि वो जो आपने देखा होगा, वो कश्मीर फाइल एक फिल्म थी जो बनी, बड़ी चर्चित हुई, कश्मीरी कश्मीरी लोगों पर जो अत्याचार हुए थे। उसमें जो एक किरदार है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने कहा था कि आप सत्ता भले ही आपकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। सत्ता भले ही मोदी जी की हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो क्या सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल को या मनीष सिसोदिया को पीछे से फेवर कर रहे हैं? और उस सिस्टम में कौन कौन आता है? उसमें बहुत कुछ है, आपको जांच एजेंसियां भी उसमें आती हैं। पूरा सिस्टम जो है ना, वो एक कोई है ऐसा, ऐसी ऐसे कुछ लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और जो करप्ट लोगों को मदद करते हैं। तो ये क्यों आखिर जांच एजेंसी, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि आखिर क्यों ईडी इस केस को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई? आखिर सिसोदिया आज जेल से बाहर है और वो खुलेआम घूम रहे हैं और वो आज पदयात्राएं भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, अरविंद केजरीवाल ने, कुछ भी कर लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल जब से सिसोदिया बाहर है वो कुछ कर नहीं रहे। एक आध मीटिंग वगैरह उन्होंने जरूर ली, लेकिन क्या वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं? वो तब तक नहीं बन सकते जब तक केजरीवाल उनके लिए न कहें। और केजरीवाल ये कर नहीं सकते क्योंकि वो जेल में है और जेल से वो कोई चिट्ठी लिख नहीं सकते। अभी उन्होंने एक चिट्ठी लिख के देखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आतिशी मरलेना को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट के नियम अनुसार, भारत के कानून के अनुसार जेल से कोई व्यक्ति इस तरह चिट्ठी नहीं लिख सकता। लिहाजा एलजी ने कहा कि नहीं, झंडा तो कैलाश गहलोत फहराएंगे। कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया। तो मतलब चल क्या रहा है? ये इतने समय से इस शराब घोटाले को लेकर जो कवायद चल रही है दिल्ली में, आए दिन कभी मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ये कह रहा है, कभी केजरीवाल को लेकर ये हो रहा है, कभी केजरीवाल अपर कोर्ट में हाजिर हो, कभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, कभी हाई कोर्ट में जाए। तो उस सब के बावजूद मनीष सिसोदिया बाहर निकल गए और
बाहर तो निकले हैं, लेकिन कोई अगर ये समझे कि उनको मतलब पूरी तरह से रिहा कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। उन पर केस अभी बना हुआ है, वो उनको केवल बेल मिली है। और केजरीवाल भी जब भी आएंगे बाहर तो वो बेल लेकर ही आएंगे, और फिर वो भी कहेंगे कि मुझे इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया, मैं तो डायबिटीज का मरीज हूँ। और वो तो अपने बीमारी के 50 बहाने भी वहां पर बना रहे थे। वो कभी उनको खाना ज्यादा खा रहे थे, कभी उनकी शुगर अप हो जा रही थी, कभी बीपी लो हो जा रहा था। तो ये तो है दोस्तों, ये तो है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हुआ है, जो ये घटनाक्रम हुआ है मनीष सिसोदिया वाला, इससे बहुत सारे सवाल हैं। हमारे जुडिशियरी पर भी सवाल है, हमारी जांच एजेंसियों पर भी सवाल है। और कैसे इतना इतने इतने सबूत होने के बावजूद भी आज सिसोदिया जेल से बाहर है, और जेल से बाहर है और लोगों से कह रहे हैं कि देखिए, एक पैसा कुछ रिकवर नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या आरोप लगे, कि कहा गया कि शराब का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। तो देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ईडी है ना, ये इसने केस हेमंत सोरेन के खिलाफ भी बनाया था, लेकिन वहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, यहाँ केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। और हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, उन्होंने इस्तीफा देकर वो जेल जेल में बंद हुए जाके। लेकिन यहाँ केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, और केजरीवाल ये भी नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री की तरह एक्टिंग चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते ना। वो कर ही नहीं सकते, अब तो वो जेल में है, तो उनके लिए समस्या है, वो नहीं कर सकते। पर हो क्या रहा है कि इस पूरे प्रकरण में हमारे जांच एजेंसियों की ढिलाई सामने आ गई है। और जब हम कहते हैं कि जो लालू यादव जेल से बाहर आ गया, और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, और जो करप्शन में जितने भी लिप्त नेता हैं, जैसे ये आपका उसको भी जेल में बंद किया था, जिसका नाम है संजय राउत शिवसेना का, वो भी बाहर आ गया, उस पर भी केस था। तो ये सब लोग बाहर जब आ जाते हैं ना, तो फिर जांच एजेंसियों पर सवाल उठते हैं। फिर पश्चिम बंगाल को आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में तो जांच एजेंसी हमारी घुस ही नहीं पाती। ईडी की टीम वहां शेख शाहजहां वाले केस में महिलाओं पर जिसने दरिंदगी की थी, उस व्यक्ति के खिलाफ जांच करने के लिए पहुंची थी। उस पर कैसे पत्थर मारे गए, पर उसको कई अफसरों के सिर फूट गए जांच एजेंसी के। वहां तो जांच एजेंसी घुस भी नहीं पाई। तो आखिर क्या है, आखिर क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो जांच एजेंसियों को वक्त दिया जाए जांच करने का, और एक कुछ हमारे कानून में भी जो लूपहोल्स हैं उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आज मैं बताऊं आपको, जब प्रधानमंत्री कल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, कहा कि उन्होंने उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ठीक है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हमारी जांच एजेंसियों की नाकामी की वजह से, जांच एजेंसियों की काहिली की वजह से, उनके निकम्मेपन की वजह से, या कुछ भी कह ले, कोई मजबूरी हो, जिसको जेल में बंद किया वो तो बाहर आ गया, और वो अब क्रांतिकारी भी बन रहा है। वो अपने आप को भगत सिंह भी बता रहा है, वो अपने आप को सुभाष चंद्र बोस भी बता रहा है, वो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज भी बता रहे हैं। उनको तो मौका मिल गया ना ये सब कहने का। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातचीत थी, इस पर जरा सोचिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।